सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. गाड़ी संख्या 2480-150 अपने निर्धारित समय से आणंद पहुंच चुकी है। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने में सबसे बड़ा योगदान है मिल्क सिटी आणंद का। श्वेत क्रांति का सबसे पहला पड़ाव आणंद था और यहीं पर स्थित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की दूरदर्शिता का प्रमाण विद्या डेयरी। विद्या डेयरी का निर्माण 5 अगस्त 1994 में हुआ था। विद्या डेयरी के निर्माण में एनडीडीबी, जीसीएमएमएफ, अमूल, एसएमसी कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस, कामधेनु यूनिवर्सिटी और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपना कीमती योगदान दिया है। किसी भी संस्था की सफलता उसके मार्गदर्शकों पर निर्भर करती है। वह व्यक्तित्व न केवल निर्णय लेते हैं बल्कि दिशा भी दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे विद्या डेयरी के दिशा सूचक है डॉक्टर सुनीता पिंटो, चेयरपर्सन ऑफ विद्या डेयरी और प्रिंसिपल ऑफ एसएमसी कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस, डॉक्टर मिनेश शाह, चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी, डॉक्टर जयन मेहता, एमडी ऑफ जीसीएमएमएफ, डॉक्टर अमित व्यास, एमडी ऑफ अमूल डेयरी और श्री दीपक शाह, एमडी ऑफ विद्या डेयरी। विद्या डेयरी ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड है। विद्या डेयरी एक ऐसा संस्थान जहां शिक्षण और उद्योग का संगम होता है। यहाँ छात्र न केवल डेयरी प्रोसेसिंग सीखते हैं बल्कि एक प्रोफेशनल डेयरी टेक्नोक्रेट बनने की यात्रा करते हैं। विद्या डेयरी का सबसे पहला और मुख्य विभाग है मिल्क एंड बटर मिल्क प्रोसेसिंग। अमूल डेयरी से प्राप्त किए गए कच्चे दूध को आधुनिक उपकरणों से सज्ज प्रोसेसिंग विभाग में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें दूध से स्टैंडर्डाइजेशन, पेस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन इत्यादि प्रक्रिया की जाती है। विद्यार्थियों को बटर मिल्क क्षेत्र का भी ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो, इसीलिए बटर मिल्क सेक्शन को बनाया गया है। अमूल से प्रोबायोटिक बटर मिल्क को प्राप्त करके उसे थर्माइज किया जाता है। उसके बाद पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्लांट की समयसर सफाई करना आवश्यक है, जिसके लिए CIP विभाग कार्यरत है। छात्र यहाँ मैन्युअल और ऑटोमेटिक CIP प्रक्रिया, रसायनों की मानकीकरण और HMI SCADA के संचालन में भाग लेते हैं, जिससे वे आधुनिक डेयरी उद्योग के लिए तैयार होते हैं। पैकेजिंग विभाग वह स्थान है जहां से दूध ग्राहक तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। छात्र यहाँ विभिन्न पैक साइज की मशीनों, ट्रैक वॉशर और कोल्ड स्टोरेज संचालन का अनुभव लेते हैं। पाउच वजन, बैग लेंथ, लीकेज कंट्रोल और FSSAI अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्या डेयरी में चेडार चीज का उत्पादन किया जाता है। चीज विभाग की क्षमता 13 टन तक की है। विद्या डेयरी में 17 लॉट प्रतिदिन बनाए जाते हैं। इस विभाग में विद्यार्थी चीज को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जैसे कि चेडारिंग, मिलिंग, राइपनिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जाती है। इस चीज को बाद में अमूल के खातरेज प्लांट भेजा जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक किया गया था। विद्यार्थी यहाँ आइसक्रीम फ्रीजर, कप फिलर, हार्डनिंग टनल,
एक्सट्रूजन लाइन जैसे उपकरण के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसमें एक्सट्रूजन लाइन में मुख्य रूप से कसाटा, फंडो और रोलकट जैसी वैरायटी बनाई जाती है, जिसको GCMMF द्वारा पूरे भारत में बेचा जाता है। फर्मेंटेड मिल्क विभाग की क्षमता 10,000 किलोग्राम प्रतिदिन की है। यहाँ पर 2 तरह के दही बनाए जाते हैं, मस्ती दही और कड़ी दही। दही बनाने के लिए विविध कल्चर का उपयोग किया जाता है। दही जमने के बाद उसे कोल्ड स्टोर में स्टोर किया जाता है। विद्या डेयरी के घी विभाग की क्षमता 2000 लीटर प्रतिदिन की है। यहाँ पर घी प्री सर्टिफिकेशन मेथड से बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से घी बॉयलर, CBMM, घी स्टोरेज टैंक, प्री सर्टिफिकेशन बाथ इत्यादि का उपयोग किया जाता है। घी को 500 ml और 1 लीटर पैक साइज में पैक किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस को हर डेयरी का हृदय माना जाता है। यहाँ पर हर प्रोसेसिंग स्टेप में दूध, घी, छाछ, दही, चीज, आइसक्रीम की जांच की जाती है। ये उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करता है। इस विभाग में विद्यार्थियों को गुणवत्ता परीक्षण सिखाए जाते हैं तथा साथ में माइक्रोबियल टेस्ट भी सिखाए जाते हैं। इंजीनियरिंग विभाग को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। रेफ्रिजरेशन, डेयरी इंडस्ट्री में दूध और दूध उत्पादों के लिए ठंडक बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना दूध का प्रोसेसिंग। इसी जरूरियात को पूरी करने के लिए विद्या डेयरी का रेफ्रिजरेशन विभाग कार्यरत है। सबस्टेशन वह स्थान है जहां से पूरी विद्या डेयरी को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। छात्र यहाँ ट्रांसफार्मर, जनरेटर एवं विद्युत ऊर्जा वितरण के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। बॉयलर विभाग डेयरी के लिए स्टीम की फैक्ट्री की तरह काम करता है। विद्यार्थी इस विभाग में बॉयलर स्टार्टअप, शटडाउन तथा फीड वाटर ट्रीटमेंट इत्यादि जैसी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट डेयरी के दूषित पानी को विविध प्रक्रिया करके शुद्ध बनाता है। इसी तरह ये सारे विभाग डेयरी की यूटिलिटी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। शॉपे विभाग में छात्र उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। वे ऑर्डर लेना, उत्पाद वितरण, शिकायत निवारण और स्टॉक मेंटेनेंस जैसे कार्यों को सीखते हैं। मार्केटिंग विभाग डेयरी का महत्वपूर्ण अंग है, जो डेयरी उत्पादों को बाजार में पहुंचाने, ग्राहकों तक ब्रांड की पहचान बनाने का कार्य करता है। मार्केटिंग विभाग में छात्र ग्राहक प्रतिक्रिया और बिक्री रणनीति में भाग लेते हैं। कॉमर्शियल विभाग का विभाजन 3 भाग में हुआ है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये विभाग एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो पूरे संगठन के आर्थिक संचालन और नियोजन को नियंत्रण करता है। यह विभाग डेयरी की आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित सभी कार्यों का प्रबंधन करता है। विद्यार्थी परचेज विभाग में डेयरी की जरूरी चीजें कैसे खरीदते हैं उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। उससे लगते अन्य काम भी सीखते हैं। डेयरी उद्योग में स्टोर विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य डेयरी में आवश्यक सभी वस्तुओं, सामग्रियों और उपकरणों का जोड़ारण, प्रबंधन और वितरण करना होता है। इस तरह ये सभी विभाग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी अन्य विभाग से जुड़े हुए हैं। डेयरी उद्योग में एडमिन विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग पूरे डेयरी प्लांट के संचालन, समन्वय और नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। यहाँ विद्यार्थी कर्मचारी प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, अनुपालन जैसे विषयों पर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों से वार्तालाप करने हेतु और उन्हें कुछ नया सिखाने के हेतु से विद्या डेयरी के MD सर अक्सर इंटरेक्शन सेशन भी करते हैं तथा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़े और उनके ज्ञान में वृद्धि हो, इसीलिए स्टूडेंट लेक्चर का भी आयोजन किया जाता है। विद्या डेयरी में स्टूडेंट ट्रेनिंग के साथ इतर प्रवृत्तियों को भी महत्व दिया गया है, जैसे कि नवरात्रि उत्सव, गणेश चतुर्थी, विश्व पर्यावरण दिवस, डेयरी डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन, बाइक रैली और नेशनल मिल्क डे इत्यादि। उसके साथ विद्यार्थियों को विविध डेयरी में ट्रेनिंग और विजिट भी करवाई जाती है, जैसे कि MIT ट्रेनिंग, अमूल फेयर विजिट, IDMC विजिट। उनके ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए गेस्ट लेक्चर और फैकल्टी लेक्चर भी रखे जाते हैं। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप, क्विज का आयोजन भी किया जाता है। विद्यार्थियों ने मिल्क विटा स्टूडेंट क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेकर अव्वल नंबर भी प्राप्त किए हैं। विद्या डेयरी को कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि हाल ही में विद्या डेयरी को फूड प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड बाय GCMMF, न्यू स्किल डेवलपमेंट अवार्ड
और एडॉप्शन ऑफ बेटर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ विद्या डेयरी को और कई सारे पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा हाल ही में हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आगमन विद्यार्थी और स्टाफ के लिए गर्व का क्षण रहा। उन्होंने सभी विभागों का अवलोकन किया और हमारे लर्न बाय डूइंग मॉडल की प्रशंसा की। इसके साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान और कई सारी हस्तियों ने विद्या डेयरी की विजिट की है।